क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम उदय शंकर यादव है। कहाँ के रहने वाले हैं? दानापुर निवासी हैं। जिला कौन सा पड़ता है? जौनपुर पड़ता है। क्या मामला है आपका? जमीन विवाद में मामला है। आपसी बंटवारा 5 आदमी के बीच में जमीन खेत में और आबादी में बंटवारा किए हैं। ये अपना घर काबिज कर रखे हैं। मेरा घर नहीं प्लस्तर कराने दे रहे हैं। ये अपना ज़मीन में आपसी बंटवारे में एक तला मकान भी बना लिए, दूसरा तला बना रहे हैं। अब मैं अपने ज़मीन में घर बना रहे हैं तो ये लोग हमें जान से मारने के लिए कांस्टेबल पुलिस ने आमादा हुए हैं और मुझे बनाने नहीं दे रहे हैं, मुझे परेशान किए रहे हैं। ये बताइए ज़मीन कितनी है टोटल? ज़मीन लगभग 96 फुट है। 96 फुट में लगभग 5 लोग हैं हिस्सेदार। 5 फुट है। ज़मीन के बराबर सिरा बराबर नहीं है। जैसे जैसे सिरा है वैसे वैसे पाँचों में डिवाइडेशन करके पिलर मारा गया है। अच्छा, तो ये बताइए आपका ज़मीन मतलब आपका ये मकान बनवाने नहीं दे रहे हैं? ये मकान बनवाने नहीं दे रहे हैं। ये भी नहीं है कि मैं अपनी ज़मीन में पिलर मार लिया हूँ, वो भी अपनी ज़मीन में पिलर मार चुके हैं। इसके बाद भी मेरा पिलर तोड़ने पर आमादा है और मुझे जान से मारने के लिए ये लोग हमेशा खड़े रहते हैं। जान से मारने के लिए कौन कौन लोग हैं? विजय शंकर, राहुल कुमार, राम आश्रय यादव। ये विजय शंकर यादव कौन है? मेरे भाई हैं। वही उन्हीं के इशारे पे सारे लोग मुझे मारने आते हैं। वही मेन है। अभी आप कह रहे थे कि उसी में से कोई एक पुलिस विभाग में है? हाँ, उन्हीं में से एक भाई का लड़का पुलिस है, कांस्टेबल है, फतेहपुर सीकड़ी में पोस्ट है। वो यहाँ घर पे आके भाई के बंटवारे में उसका कोई हक नहीं बनता है। ज़मीन भाई के हिस्से नाम की है। वो हमसे आके उलझ गया। मैंने कहा भाई जाइए, आपका कोई हक नहीं बन रहा है। अब जिसके ज़मीन हुआ कि हमसे बात करे, कहा साला ज़्यादा बोलेंगे मारेंगे, और मुझे हथौड़ी लेके मेरे पर वार कर दिया। मैं जान लेके अपना भागा कैसो। दुकान का क्या मामला है? दुकान का मामला ये था कि आपसी पुलिस द्वारा बंटवारा हुआ और उसके बाद मुझे ट्रैक्टर में हिस्सा नहीं दे रहे थे। पुलिस ने कहा नहीं, आप ट्रैक्टर में हिस्सा देंगे। हमने भी बोला ट्रैक्टर 1/5 मेरा जहाँ शेयर बनता है आप दे दीजिए, आप दुकान को हिस्सा दे रहे हैं, ठीक है। तो ये लोग चाबी नहीं दिए। इसके बाद दुकान पुलिस कांस्टेबल ने पुलिस चौकी पर दबाव बना के हमसे चाबी दिलवा दिया। अब पुलिस जनता सेवक होती है, वो मुझे पुलिस चौकी में बैठा के बेइज्जत किया और चाबी दिलवा दिया। और ये लोग 30 तारीख तक मैं दुकान खाली करने के मानवता में, और उसमें 1 लाख रुपये डिमांड लगाया गया। उसमें 21,000 मुझे उनको देना है। हमने कहा 30 तारीख तक हम दुकान खाली करेंगे। अभी बैंक में दुकान पे मुद्रा लोन है। वो लोन जब फाइनल होगा, नोटिस देंगे, तब आपसे 21,000 रुपये लेंगे। अभी आपको एथराइज नहीं है। हाँ, मानवता में मैं चाबी दे रहा हूँ। आपका लड़का मोनू कुमार यादव कोई दुकान करने के लिए मैं सहमति से अपना चाबी दिया हूँ। उसमें आप अलग से ताला लगाए हैं, ये अनावश्यक है। उस ज़मीन में जब आपका हिस्सा मिला हुआ है और आपने पिलर भी ढाल रखा है, तो फिर ऐसा आपत्ति वो लोग क्यों कर रहे हैं? क्यों नहीं बनने दे रहे हैं? आखिर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है, वो हमारा भाई एक करोड़पति है। दिल्ली में अपना संयुक्त परिवार लेके अलग अलग ज़मीन बनाया है, यहाँ हिस्सा बांट के ले रहा है और वो सबको लड़ा रहा है। वही मेन है और उसी के इशारे पे पूरे परिवार 10 लोग जितने सदस्य हैं वही करते हैं जो कहता है। ये बताइए, पुलिस यहाँ पर आई थी, आपने 112 नंबर डायल किया था, तो प्रशासन के लोग यहाँ पर आए थे? हाँ, यहाँ पे फिर वो लोग आए हैं। कल ही आए थे तो बोले दोनों आदमी कोतवाली आइए। मैं कोतवाली गया, वो फरीक नहीं आया। वो कांस्टेबल मैनेज कर लिया। वो लड़का घर पे पुलिस अभी वर्तमान में 11 तारीख का हमारे पर जान का हमला किया था। 11 तारीख का ही समय था। वो आज भी वो घर पे उपस्थित है। कांस्टेबल को बहका भेज देता है। हम कोतवाली के लिए भेजा गया तो मैं कोतवाली गया। अभी आप कह रहे हैं कि मैनेज कर लिया। मैनेज का मतलब क्या हुआ? किस चीज़ का मैनेज? जैसे अभी आपने कहा कि कोतवाली में वो लड़का मैनेज कर लिया। मैनेज मतलब स्टाफ समझ के पुलिस जो है सपोर्ट कर रही है। अच्छा, स्टाफ समझ के कहीं ना कहीं पुलिस सपोर्ट कर रही है। आपकी कोई सुनवाई नहीं हो रही? हमारी सुनवाई नहीं हुई है। मैं उस ज़मीन के बंटवारे के लिए जब न्याय नहीं मिला, एसडीएम साहब के आदेश पे मैं वहाँ आदेश करा के लाया। नेकपाल भी आया और नेकपाल बोला कि आपसी बंटवारा मैं कर देता हूँ, नहीं तो सुलह नहीं मानोगे तो मैं रिपोर्ट लगा के दे देता हूँ। इसके बाद रिपोर्ट मैं नेकपाल से मांगा। 3 दिन दौड़ा रहा था। आज बोला है देने के लिए। हमने कहा मेरा कागज़ दीजिए, बाई हैंड दिया हूँ, मुझे बाई हैंड रिपोर्ट लगा के दीजिए, ठीक है। और इसके बाद जो आपको आपको समझ में जो उचित बातें आती हैं उचित कार्रवाई करें। पूछेंगे जवाब हम। उदय शंकर यादव आपके भाई हैं? मेरे ब्रदर हैं। उन्होंने आपके ऊपर आरोप लगाया है कि आप उनकी ज़मीन को ज़्यादा कब्जा कर रहे हैं। मौका वारदात आप ज़मीन को नाप लीजिए। अगर अच्छा, मामला क्या है? पूरा मामला हमारे 5 भाइयों के बंटवारे का है। इनका 1/5 उत्तर दिशा में जो पंचायत में जो है निर्धारित किया गया, उनका 1/5 हम लोग दे रहे हैं। उनका 1/5 19 फुट पूरा आता है, जो कि उनका लेने का हकदार बनता है। वो अपना ले, हमारे में इंटर ना कर सके। अभी उन्होंने ज़्यादा कब्जा अभी उन्होंने मेरे में 2 फुट ले जा करके लगभग 2 फुट जाके ज़्यादा कब्जा कर लिया। अच्छा, ये बताइए, जब वो पिलर ढाल रहे थे आप यहाँ पे थे? मैं नहीं था, मैं दिल्ली था। और इन्होंने बोला, भाई हमारे रोक रहे थे, बोले वो कुछ नहीं होता, उसको बुला लो, जब आएगा तो भैया ने रोका आने दो। लेकिन वो जबरदस्ती पिलर मार दिया। जबरदस्ती। और कितना ज़्यादा पिलर, मतलब कितने फुट वो ज़्यादा बड़े हैं आपकी ज़मीन में? मेरे ज़मीन लगभग 2 फुट। 2 फुट आप दिखा सकते हैं? हाँ, अभी दिखा सकते हैं। 21 फीट है। 21 फीट। और उनका बनता कितना है? 19 फुट। 19, 20, 21 मतलब 2 फुट वो बढ़ चुके हैं।
और आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, मतलब आपके परिवार के ऊपर कि कोई उत्तर प्रदेश पुलिस में है, वो मारने के लिए दौड़ाते हैं, गाली गलौज नहीं, करते ऐसा हैं। कुछ नहीं। वो तो हमारा यहाँ पर- बेटा है, जी। मेरा भतीजा है, उनका भी भतीजा है। वो मानवता से जो है हमेशा चाचा बोलता है। वो उसको मारने के लिए धमकी देते हैं, उसको गालियाँ देते हैं, बदतमीजी करते हैं, उसके साथ बदमाश बुलाते हैं, बोले मैं तुम्हें गोली दूंगा, तुम्हारी वर्दी उतरवा दूंगा। ये उल्टे सीधे उसको धमकियाँ देते हैं। और कहीं ना कहीं वो ये भी आरोप लगा रहे थे कि आप लोग प्रशासन को मैनेज कर लेते हैं, ऐसा प्रशासन कुछ इसलिए नहीं, हमारी सुनवाई नहीं कर रही ऐसा है। कुछ नहीं। प्रशासन मौके पर देख के गया है, प्रशासन से भी ये मुंह मोड़ चुके हैं, क्योंकि प्रशासन को भी ये गालियाँ दे चुके हैं। जब इनकी वाली कोई सुनता है, अगर अनलीगल करता तो उसकी हाँ करते हैं, लीगल पे आता तो उसको गालियाँ बकते हैं। अच्छा, जो ये हद है दिखा रहे हैं आप, जी। ये पहले से था कि अभी पहले जल्दी से हुआ? हद है। अरे सब उनके पिलर लगाने के बाद जो हद अभी ये हद पहले से था, इन्होंने जबरदस्ती ताजा यहाँ पे जो लकड़ी गाड़ी हुई ये है, लकड़ी गाड़ी हुई मेड़ सीधा करने के लिए। उत्तर दिशा का जो मेड़ था बगीचे, उस मेड़ को सीधा क्लियर करने के लिए ये लकड़ी गाड़ी गई है। इधर भी लाओ, उधर भी दिखा दो। इधर भी लाओ, यहाँ निशान हम दे रहे हैं ना, अभी निशान हम दे रहे हैं। वहाँ भी निशान ले लो। हाँ, देख लो, वहाँ पकड़ो, वहाँ पकड़ लो। इनका जहाँ जाता है, इनका निशान हम देख रहे हैं। इनका 19 फुट जाता है, हम 19 फुट 1 इंच इनको फालतू देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं। इधर ले, इधर सटा, इधर हाँ लगा नहीं, 19 पे निशान लगा दे, यहाँ लगा। दिखाना, ये 19 फुट इनका आता है, फीता लगाओ। ये 19 फुट इनका आता है, आप ले देख लीजिए। ये पूरा पिलर अनलीगल मेरे में डाल रखे हैं। ये बगल वाला पिलर आपका है? हाँ, ये बगल वाला पिलर मेरा है, क्योंकि मेरी अनुपस्थिति में तो लड़कों ने मान नहीं रहे थे। जब इन्होंने डाला तो इनको रोकने के लिए लड़कों ने वहाँ पिलर डाल दिया। ये मेरी जमीन आ रही है। अच्छा, इनके बाद आपने पिलर लगाया है? ये लगा चुके थे, मतलब ये पहले ये पिलर लगा चुके, उसके बाद आप? मैं नहीं था, मेरे बच्चों ने, मैंने रोका, मेरे बच्चों ने बोला मान नहीं रहे हैं, इसलिए हमने कहा नहीं मान रहे, बाउंड्री कराओ, नाप लो। लेकिन नापने पे मान नहीं रहे थे, लड़कों ने रोका। जब हमको पता लगा तो मैंने इसको रुकवाया। मेरी ज़मीन इनके में जा रही थी, हमने कहा भैया रोको, जो लीगल आप उस लीगल को तो करो। क्या आप अब इस पिलर को उखाड़ के इधर आएंगे? मैं इस पिलर को उखाड़ूंगा नहीं। इनका जहाँ आता है, अगर ये पिलर डाल दिए हैं तो वो मैं अपने पैसे से वेयर करके इनका पिलर मैं यहाँ डलवा दूंगा। अच्छा, आप इनका खर्चा नहीं करने दूंगा। जो पिलर मतलब ये लगवाए हुए हैं, हाँ, ये आप मैं इनका अपने में टोटल- रखूँगा। और इनकी जो लीगल ज़मीन जा रही, वहाँ इनके पैसे खर्चा करने की ज़रूरत नहीं। मैं अपने पैसे से इनको इनकी ज़मीन में इनका पिलर एक्चुअल डालवा के दूंगा। आप उनको संतुष्ट कर देंगे इससे? सभी मैं मतलब जो पे हुआ है उनका? हाँ, उनका जो उनका खर्चा हुआ मैं उसको पे करूँगा। और वो पैसा दे के पे नहीं करूँगा, पिलर डाल के पे करूँगा। सही है।